अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़े हैं चैप्टर 8 और आज का हमारा टॉपिक है 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो यूज़ करके हमारा जो इंटीग्रैंड है वो सिंपल हो जाता है, उसकी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। तो इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशंस है वो दो तीन टाइप्स के जो हम यूज़ करते हैं वो ये है कि समटाइम्स हमारे पास स्क्वायर रूट में ऐसा फंक्शन आ जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वेरिएबल की आपस में जो है वेरिएबल और कांस्टेंट वो आपस में उनकी वेरिएशन हो जाती है। समटाइम्स हमारे पास ये जो फंक्शन है वो विदाउट स्क्वायर रूट भी आ जाता है, तो उसकी शेप देख के हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन लगानी है। अच्छा, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन ये आ जाती है एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की फॉर्म में, तो उसमें आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। सिमिलरली अगर आपके पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ जाए तो आप उसमें ये एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू ए कोस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से वो सोल्व हो जाता है। और इन केस अगर एक्स पहले आ जाता है ए बाद में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन इस टाइप की होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके हम कैसे उसको सिंपल कर सकते हैं अपने इंटीग्रैंड को, तो ये देखते हैं। इसमें देखें ज़रा, जैसे आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता और आपने एक्स की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो ये देखें चेंज होकर एक्स के की जगह पे आपने ये रिप्लेस कर दिया। अब इन दोनों में से आपने ए स्क्र कॉमन ले ली तो आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्र इंटू वन प्लस टेन स्क्र थीटा, और ये आपके पास ए स्क्र सिक्स स्क्र थीटा बन जाएगा। अब अगर इसके ऊपर ये स्क्र रूट हो इस फॉर्म में, तो वो स्क्र और अंडर रूट कैंसिल होकर आपके पास ए सिकन थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से स्क्र रूट कैंसिल हो जाता है और इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू अगर ए साइन थीटा रिप्लेस करें तो उसी पैटर्न पे आप इसकी वर्किंग करते हुए लास्ट में आपके पास आ जाएगा ए स्क्र कॉस के थीटा। और अगर ए सिकन थीटा वाली सब्स्टिट्यूशन यूज होगी तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ए स्क्र टेन स्क्र थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कि इसको यूज करके ये देखें ज़रा, एग्जाम्पल वन है। हाँ, अगर हम इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बाय पार्ट फॉर्मूला से किसी हद तक इसके बारे में सोचा जा सकता है, बट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स फॉर्मूला हाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, लेट्स सी। ये क्योंकि प्लस हो रही हैं दोनों वैल्यूज, ठीक है, सो वी टेक दिस सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल्स टू टू टेन थीटा। ठीक हो गया। और इसका जब हमने डिफरेंशियल लिया डी एक्स, वो आ जाएगा टू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब ये फोर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपने इसको फोर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से स्टार्ट किया, एक्स की जगह पे आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस की, और यहाँ से फोर कॉमन आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर रह गया, और यहाँ के पास आ जाएगा फोर वन प्लस टेन स्क्वायर सीकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कह सकते हैं टू सीकंड थीटा होल स्क्वायर इस फॉर्म में, क्योंकि जब आप वो करेंगे ना स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो उसमें जो है वो सिंप्लीफाई होकर कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ज़रा, ये वैल्यू थी ऊपर डी एक्स की वैल्यू टू सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ये फोर सीकंड थीटा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये टू सीकंड थीटा आ जाएगा, वो जो टू आएगा वो ऊपर कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, ये वाला टू, ये जो फोर है इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये खाली सीकंड रह जाएगा। जब स्क्वायर से इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये सीकंड भी इससे कैंसिल होकर आपके पास सिंपल सीकंड थीटा आ जाएगा। और इस सीकंड थीटा की इंटीग्रेशन देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। ये इतना लाइक इसमें जो ये सब्स्टिट्यूशन है इतनी हेल्पफुल होती है कि हमारा इंटीग्रेंट बहुत आसान होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है log ऑफ सीकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे आके एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आपका जो शुरू में क्वेश्चन था तो वो वेरिएबल एक्स में था, यहाँ से देख लें या यहाँ से देख लें, ठीक है। आपने उसका जो फाइनल आंसर यहाँ तक निकाला है वो आ गया वेरिएबल थीटा में, तो हमने वापस जाना है उसको वेरिएबल एक्स में शिफ्ट करना है। तो एक्स में शिफ्ट करने के लिए हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल भी बनी हुई है इस तरीके से। एक्स हमारे पास है ये वाला टू टेन थीटा, तो टू को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो एक्स ओवर टू आ जाएगा इस तरीके से। तो ये तो आ जाएगी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू जो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बाकी रह गया सीकंड थीटा, तो सीकंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस टेंजेंट थीटा को यहाँ पे यूज़ करें। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर आ गया,
और ये बेस की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ से निकाली, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इस वैल्यू को फाइंड करें जो इसका हाइपोटेन्यूज है, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब ये ट्राइंगल के सारे अननोन साइड्स जो हैं वो आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करना आसान है। जैसे इसको फाइंड करना है, तो आप यहाँ से कोस थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करें, कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास सीक्वेंट बन जाएगा, वो ये देखें, ये उसका रेसिप्रोकल यूज किया हुआ, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका वेरिएबल जो था वो थीटा से वापस चेंज होके आ जाएगा वेरिएबल एक्स में, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। आ, इसी तरीके से ये इन्होंने ट्राई किया वो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पे उसी तरीके से x इक्वल्स टू ए टेन थीटा यूज़ किया है और सिंप्लीफाई किया, आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में था। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन ये आई है। अब इसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसकी एक और जो सब्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर ए के इक्वल है ये सारी वैल्यू, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, log ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए वो इसके इक्वल है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें, आपके पास न्यूमरेटर में भी एक्स के गिवन है, डिनोमिनेटर में भी एक्स के गिवन है। तो ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म में इस मिलता जुलता ही रहा है, इस तरीके से ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की फॉर्म में, और ए की जगह पे आप इसको 3 का स्केयर कह सकते हैं, ठीक है। सो हम इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, इसको कोस थीटा से भी कर सकते हैं आप। डिफरेंशियल ले लिया और फिर यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड की, जब आपने यहाँ पे एक्स स्केयर की वैल्यू लगा दी, 9 कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्केयर और ये कोस स्केयर आ गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 9 का स्केयर रूट और कोस का स्केयर रूट कैंसिल होके स्केयर के साथ, तो आपके पास 3 कोस थीटा आ जाएगा। और ऊपर एक्स की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास रिमेनिंग क्या इसका सोल्यूशन बनता है। ये देखें जरा, एक्स के की जगह पे ये वैल्यू लगा दी और ये साथ में 3 कोसिटा दी थीटा, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई और नीचे डिनोमिनेटर में ये उसकी वैल्यू आ गई। इनको जब आपस में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 साइंस के थीटा आ गया, 9 कॉमन बाहर चला गया, कांस्टेंट था। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसको हमने हाफ एंगल फॉर्मूले से चेंज किया, ये आ गया। अब यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन कर दी, साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा लगाएंगे, तो वो जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइजर में 2 था यहाँ पे और जो ये वाला 2 था वो आपस में कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वेरिएबल थीटा आ गया, शुरू में आपके पास वेरिएबल एक्स था। तो अगेन आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये थी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल ए साइन थीटा है और ए की जगह पे आपके पास 3 है। आप क्या करोगे, 3 को एक्स के नीचे शिफ्ट कर दोगे, ये साइन थीटा आ गया, और इसकी हेल्प लेते हुए आप ये ट्राइंगल बनाओ। साइन थीटा बेसिकली आपके पास होता है परपेंडिकुलर, ये जो आपके पास न्यूमरेटर है ये परपेंडिकुलर वैल्यू 3 एक्स आ गई सॉरी, और जो उसका हाइपोटेन्यूज है वो 3 आ गया। और बेस आप पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं 9 माइनस एक्स के। मोस्टली इन क्वेश्चंस में वो जो अननोन साइड होती है वो वही आ जाती है जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के नीचे गिवन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू आ गई है तो आपको चाहिए साइन थीटा कोस थीटा और थीटा। तो ये साइन थीटा तो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, जो सब्स्टिट्यूशन थी इसका यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। कोसीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, ये होता है कोसीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा आपके पास, बल्कि ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे देखें, कोसीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, देखें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये कोसीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी आपने। और थीटा के लिए आप क्या करोगे, इस साइन को यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो वहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर 3, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा जी, ये एग्जांपल देखे जना, एग्जांपल 4 है आपके पास। इसमें 25x के -4 है, तो आप पहले तो 25 को कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में से, और ये बाहर आके 5 हो जाएगा। बाकी ये वैल्यू जो है ये एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ये इससे मिलती जुलती वैल्यू है, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू आपके पास ये है 2/5।
तो ये इससे मिलती जुलती है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन वो सीकेंट वाली होती है। तो ए सीकेंट थीटा, ए की जगह पर 2/5 इंटू सीकेंट थीटा, ये उसका डिफरेंशियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये वैल्यू रिप्लेस की है, 4/25 कॉमन आ गया, सीकेंट स्क्वायर -1, तो ये टेंजेंट स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू हम जब इसमें रिप्लेस करेंगे, हमारा जो ये लाइक क्वेश्चन है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर देखें क्या बचता है। dx की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लगा दी, और ये जो था इसको हमने किया था ना, 5 को लेके एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 4, इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यू लगा दी, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 2/5 इंटू टेन थीटा, वो डायरेक्टली ये लिख दिया हुआ है, जिसको उन्होंने यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद देखें कैंसिलेशन होने के बाद रिमेनिंग आपके पास आ रह गया 1/5 सीकेंट थीटा। सीकेंट का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ये था। अब अगेन उसी तरीके से आपने टेंजेंट और सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीकेंट की वैल्यू तो आप ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन थी ना, तो वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं ये वाली। तो 5x/2 आ जाएगी सीकेंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो सीकेंट की वैल्यू देखेंगे 5x/2, ये कहाँ से आई, यहाँ से आ गई। ठीक हो गया। अब बाकी रह गया टेंजेंट का वैल्यू। टेंजेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो एक ट्राइंगल बनाई है वहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो सीकेंट यहाँ से जब आपने फाइंड किया, आपके पास आ गया सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 5x/2। तो इससे आप कोस थीटा फाइंड आउट कर लें, वो आ जाएगा 2/5x। और यहाँ से आपने फिर ये जो ट्राइंगल की वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस की हैं, कोस थीटा बेसिकली ये बेस की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और ये जो 5x है ये बेसिकली हाइपोटेनस की वैल्यू ये वाली, और इसके अकॉर्डिंग आपने ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फाइंड कर ली उसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब इससे हम आसानी से टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वो आपके पास ये देखें, ये वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर ओवर बेस करके टेंजेंट थीटा की। ठीक है जी, और इस तरीके से आसानी से वो हमारे पास चेंज हो गया है। अब ये जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिसमें आप कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। मोस्टली इसमें ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपने इंटर लेवल में पढ़े हैं, जो या फिर हमारे जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो बहुत आसान से हैं, इसको देखिएगा। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये बहुत लाइक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक आप लोग एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सिमिलरली ए लेवल्स वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। और ये जो रैशनल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करने में पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके पास जो इंटीग्रैंड होता है, जो फंक्शन होता है, समटाइम्स इतना कॉम्प्लिकेट होता है, उसको इजीली हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेते हैं छोटे छोटे, जब उसके पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये एग्जांपल है, अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, फिर 2x-2। अब यहाँ पर 2x-2 तो नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ तो फिर हम वो 5x के नीचे अलहदा से डिवाइड करें और उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाने की, फिर -3 के नीचे अलहदा करें, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेंथी सा। तो हमें हेल्प करेगा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखें इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये आसान से बन गए हैं। ठीक है, और इसके आप अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, और देखें इजीली इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ x+1 आ जाएगी, इसकी 3 × log of x-3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है ये सपोर्ट करेगा ये वाला मेथड विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन किए कैसे हैं। उस वक्त तो उन्होंने ऊपर डायरेक्टली वैल्यू लिख दी थी। तो ये इसकी लीनियर फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास ये x+1 और साथ में ये x-3 आ जाएगा, और इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो a/x+1 b/this आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप क्या करोगे, इसके बोथ साइड x+1 x-3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सिंप्लीफाई होके आपके पास ये 5x-3 इक्वल्स टू a x-3 और प्लस b x+1। तो इस तरीके से ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ये आगे लिखी भी होगी। ठीक है जी, ये देखें, ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इसको उन्होंने देखें क्या किया है,
इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया है, कांस्टेंट वैल्यूज़ को सेपरेट कर दिया है और इनको ही आपस में कंपेयर कर दिया है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपने ए और बी के नीचे उसको डिनोमिनेटर लिखे हैं एक्स माइनस थ्री है और एक्स प्लस वन है, आप इसको जीरो के ऊपर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री। ये एक्स इक्वल टू थ्री आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, एक कांस्टेंट लाइक वो यहाँ ए होगा या बी होगा। सिमिलरली आप इसको जीरो के ऊपर रखोगे तो वहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। इस माइनस वन को भी आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अदरवाइज ये जो बुक में इन्होंने कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला प्रोसेस किया आप ऐसे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो आपको बेस्ट लगे, जो इजी लगे, जो टाइम टेकन ना हो, जिससे आपका टाइम बचता हो, आप वो वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस केस में देखें, आप 5x को और ये जो है इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली ये माइनस थ्री को, ये माइनस थ्री और इससे ये वाली जो वैल्यू इसको कंपेयर करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये ए और बी आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ए और बी हैं, आप इनकी वैल्यूज़ अपने देखिए जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाए यहाँ पे, ये यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये जो ऊपर लिखा होता है वो ये वाला बन जाएगा। देन आपने इंटीग्रेट उसको पहले करके बता दिया था। ठीक है जी, तो ये एक मेथड है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, आप अच्छे से देख सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें ज़रा, एग्जाम्पल वन है। तो इस एग्जांपल में देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास जो इंटीग्रैंड गिवन है उसमें आपके पास ना डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फैक्टर्स गिवन है। जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने वो उसी तरीके से जब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड से, सिंप्लीफाई होकर ना आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगेन उन्होंने कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला प्रोसीजर किया है। ये एक्स के वाली वैल्यूज सेपरेट कर ली हैं, ये एक्स वाली हैं और ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स किया, ये देखें एक्स के का कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ये इक्वेशन आ गई। देन ये इक्वेशन एक्स वाली है और ये कांस्टेंट वैल्यूज वाली है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो इन्होंने ए बी सी के ये आंसर्स निकाल दिए। ये आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, ये जो इक्वेशन ये वाली है और जो ये वाली, इनको आप ऐड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा। जब सी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन बच जाएगी और जो एक रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ए बी आ जाएगा। जब ए बी आ जाएगा देन आप लास्ट में सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ए बी सी की वैल्यू जब आ जाएंगी, आप अपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले पोर्शन में ए बी सी की वैल्यूज पुट करें और यहाँ पे देखें इसकी इजीली जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इजीली इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत आसान है। अच्छा, एग्जाम्पल टू में देखिए, इसमें आपके पास ना डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू गिवन उसका स्केयर है, तो यहाँ पे बेसिकली ये रिपीट हो रही है वैल्यू एक्स प्लस टू दो दफ़ा। आप इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस टाइप के बनेंगे। फर्स्ट वाले फैक्टर में इसकी पावर वन आएगी और सेकंड वाले में पावर टू हो जाएगी। जितनी पावर होगी हम उसको उतनी टाइप लिखते हैं, तो और एक एक करके पावर को इंक्रीज करते जाते हैं। अब उसके बाद उसी तरीके से इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई है। फिर उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने के लिए उसको अरेंज कर दिया, एक्स वाली वैल्यू सेपरेट, कांस्टेंट वैल्यू सेपरेट। और कंपेयरिंग कोफिशिएंट में देखें डायरेक्टली एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी जगह पे आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू रिप्लेस अप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास बी की वैल्यू ये सिंप्लीफाई करना माइनस फाइव आ जाएगी। ए और बी की वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें इस वाली इक्वेशन में इधर, और उसके बाद उसको आपने करना है इंटीग्रेट इस तरीके से। तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, जैसे इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप सिक्स को बाई शिफ्ट कर दें तो एक्स प्लस टू आ जाएगा। इसका लाइक इंटीग्रेशन करेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस टू। और इसमें क्योंकि इसकी पावर टू है तो इसको हम लॉग वाले फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसकी पावर माइनस टू आ गई है। और इसको वो आपके पास जो फॉर्मूला है ना ये वाला, वो एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन वाला, एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसकी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अच्छा भाई यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा और डिफरेंट काम। इसमें न्यूमरेटर में पावर 3 आ गया, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो बेसिकली ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, पहले इसको जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ गई, इसको हम कहते हैं कोशंट। नीचे वाले ये रिमाइंडर है आर, और ये जो इधर है ये डिवाइडेंट है। तो आप क्या करोगे, इसको क्यू प्लस आर ओवर डी की फॉर्म में इसको लिखोगे। तो यही वैल्यू देखें डिवाइड होकर आपके पास ये बन गई क्यू प्लस आर ओवर डी की फॉर्म में। अच्छा, अब इस केस में डिवाइड होने के बाद देखें ये वाली वैल्यू सिंपल आ गई, इसकी आसानी से इंटीग्रेशन हो सकती है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें अगेन आप क्या करोगे, इस पार्ट को अलहदा से सेपरेट करोगे और इसको अलहदा पार्शियल फ्रैक्शन बना के सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे तो आप उसका आंसर यहाँ पे रिप्लेस करोगे और फिर उसकी इंटीग्रेशन करोगे। अब इन्होंने देखो थोड़ा सा काम डायरेक्ट किया हो यहाँ पे। देखिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन उन्होंने ये बनाया 2/x+1 3/x-3 और डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। ये बेसिकली बैक पे कहीं उन्होंने पहले सॉल्व किया है, यहाँ पर डायरेक्टली उसका आंसर लगा दिया, उसको इजीली इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखें ज़रा, इधर आपके पास ये है एग्जाम्पल 4, और इसमें आपके पास एक रिपीटेड फैक्टर है और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो रिपीटेड को तो आप ये c/(x-1) d/(x-1) का स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको ax प्लस p/(x)k+1 की फॉर्म में लिखेंगे। आपने उसको जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से ये इस फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला। तो उसके लिए क्या किया है, सारी वैल्यूज को सेपरेट कर दिया है। क्यूब वाली सेपरेट हो गई है, स्केयर वाली, देन एक्स वाली और फिर कांस्टेंट वाली। और यहाँ से आपके पास जो है इसके ये आगे हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने के बाद इनकी इक्वेशंस। और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इनकी ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे जिन्होंने फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, और ये ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे आई हैं। आपने उसको उसमें रिप्लेस किया तो आपके पास ना ये एक पार्शियल फ्रैक्शन बन गई थी, ये आ गई है। अब इसकी भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो n+1 का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, 2x के नीचे उसको अलहदा से डिवाइड कर लोगे, 1 के साथ उसको अलहदा से डिवाइड कर लोगे। तो जो ये 2x वाला पोर्शन है ये तो log की फॉर्म में आ जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है, और ये आपके पास बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ठीक है जी, इस तरीके से आसानी से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा जी, ये भी बहुत आसान सा है। इसमें देखिए एक लीनियर फैक्टर था, एक क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक का रिपीटेड वाला फैक्टर था। तो आपने लीनियर को तो ऐसे लिख लिया, और जो रिपीटेड वाला था देखिए उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद उसी तरीके से आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको जो है ना सिंप्लीफाई करने के बाद x⁴ वाली वैल्यूज को सेपरेट कर दिया है, क्यू वाली को सेपरेट कर दिया है, स्केयर वाली, देन ये सारी वैल्यू को सेपरेट करके तो यहाँ से आपने कंपेयर कोफिशिएंट्स किया तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ए बी सी डी आ जाएंगे। वो ए बी सी डी आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। इन पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद आप उसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनके पार्शियल फ्रैक्शन बन गए। अब ये लॉग हो जाएगा, इसीलिए इसकी देखें डेरिवेटिव ऊपर 2x होना चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप आसानी से उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से माइनस को बाहर शिफ्ट करें तो वो जो x ओवर आपके पास x² यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फैक्टर की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो अब आसानी से इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ माइनस इधर ये x² + 1। उसको इन्होंने जहाँ पे ये सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा से लेट कर दिया, ये वो ये एक लंबा प्रोसीजर होगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट कर लें। अच्छा, अब जो आखिरी वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें भी देखें ऊपर x पड़ा हुआ है बट उसका पावर जो है वो 2 है, तो हम इसको इस फॉर्म में करेंगे x² + 1 इसकी पावर -2, और जो x है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये x² + 1 उसकी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। इस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये 1/2 यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये फाइनली यहाँ पे आपके पास इन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट करके किया, वो थोड़ा सा लेंथी हो गया या यू की फॉर्म में।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखें, इन्होंने ए बी सी डी फाइंड करने के एक डिफरेंट मेथड किया है अप्लाई यहाँ पे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि पूरी इक्वेशन को x-1 से मल्टीप्लाई किया है। ये जो a के नीचे डिवाइड, आप किसी और से भी कर सकते हैं, इसमें उन्होंने सिर्फ x-1 से किया है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यूज आ गई हैं। b के साथ x-1 आ गया, c के साथ x-1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, एंड सेट x इक्वल्स टू 1 द रिजल्टिंग इक्वेशन गिव्स दिस। इसमें जब आप x इक्वल्स टू 1 रिप्लेस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से खाली a आ जाएगा। और इधर में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई होकर ये आपके पास एक सौ 1 आ गए। अच्छा, आगे कहते हैं इन एग्जैक्टली द सेम वे वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x-2 एंड देन वी सब्स्टिट्यूट। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, x-2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a यहाँ पे सेपरेट हो गया था, अकेला हो गया था, उस केस में b अकेला हो जाएगा। और आप उसी तरीके से x-2 है ना, तो आप x इक्वल टू 2 रिप्लेस कर देंगे, तो वहाँ से भी आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी b की, और सिमिलरली c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये वे है उनके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने का ए बी सी के। अच्छा, एक और वे है यहाँ पे, इसमें ये डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन बने हुए हैं, बाय क्लियरिंग फ्रैक्शंस डिफरेंशिएटिंग द रिजल्ट एंड सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, पहले क्लियर किया फ्रैक्शंस को क्लियर करने के लिए ये x-3 को ना आप बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें x+1 को, तो आपके पास ये जो फ्रैक्शंस हैं ये ख़त्म होकर आपके पास सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि इसमें x इक्वल्स टू -1 रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस करेंगे सिंप्लीफाई होकर आपके पास ना ये वैल्यू आ जाएगी c इक्वल्स टू -2। अच्छा, अब ये c आ गया, बाकी रह गए a और b। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे वन टाइम। जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाई कर देखें ये वाली इक्वेशन आगे थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। अब आप क्या करेंगे, दोबारा फिर वही सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आगे पास 1 आ गई। सिमिलरली आप क्या करोगे, एक दफ़ा फिर इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो वहाँ से भी जो है ना डिफरेंशिएट करने के बाद एक दफ़ा फिर आप c की वैल्यू रिप्लेस करोगे। ये we differentiate again to get 0 equals to 2a which shows that a equals to 0। तो ये इस तरीके से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट की है। अच्छा, ये जो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आई हैं और आप बार बार उसको ज़ीरो पुट कर रहे हो, या ये x-1 इक्वल टू 0 पुट करके x इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसमें आपके पास नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके पास जो वो है ना, इस टाइप का अगर आपके पास आ जाता है x+1 पावर 3, मतलब सिंगल आपके पास वैल्यू है और वो रिपीटेड है, तो उस केस में ये इजीली सॉल्वेबल है। बाकी में फिर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके फ्रैक्शंस को क्लियर किया। अब इधर वो कह रहे हैं कि एंड लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 सक्सेसफुल टू फाइंड एबीसी। ये 1 2 3 कहाँ से आए, ये 1 2 3 यहाँ से आए, ये जो आपके पास है ना इनके डिवाइजर में जो वैल्यूज पड़ी थी ये था, ये x-1 था, इसको इक्वल टू करेंगे तो x इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, ये x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये ऐसी एट रैंडम हम पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से ये वैल्यूज़ आई थी, इनको बारी बारी पुट किया आपने, तो वहाँ से आपके पास सिंप्लीफाई होकर उनकी वैल्यूज़ आ गई और ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई, तो फ्रैक्शंस बन गए। बाकी इंटीग्रेट तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज थी, इसमें आपने इसको ना इंटीग्रेट करना था। ठीक है, पहले फ्रैक्शन बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, देन उसको इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी है। अच्छा जी, ये कुछ और हमारे पास था काम, और उसी तरीके से ये हो जाएगा। हाँ, जैसे कि ये देखिएगा, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में ये देखें,
ये वो यूज फॉर्मूला 24 विच रिक्वायर्स n इज नॉट इक्वल टू -1। ये जो बुक में जो वो नंबर 22 है ना, उसमें तो रिस्ट्रिक्शन थी एन जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो -1 आ गया। सो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला 24 यूज़ करेंगे। बैक साइड पे बुक में आप ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे गिवन है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास ऐसा फंक्शन गिवन है तो उसकी इंटीग्रेशन ये आ जाती है, एक्स ओवर ए माइनस बी ओवर ए स्केयर लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इस केस में आपके पास ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 है, और आप वहाँ पे रिप्लेस कर दें वैल्यूज, आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन होकर आ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखें ज़रा, आपके पास है एग्जाम्पल 2। इसमें भी इन्होंने फॉर्मूला 29b यूज़ किया है, और इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला जो है ये है फॉर्मूला 29b। तो हम कंपेयर करेंगे हमारे इंटीग्रैंड को, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज 2 और 4 आ गई हैं, तो सिंपली हमें सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे ए और बी की लगाई है, बाकी सारा काम तो वही रहेगा। ठीक है जी। खैर ये तो ठीक सा था, जरा याद करने वाले बन जाता, फॉर्मूला याद करो बस, उसमें रिप्लेस कर दो। अब आगे ये जो काम है एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसको आपने ना पार्शियल फ्रैक्शन से किया हुआ है, लेकिन अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला 106A1। इसमें क्या होता है, आप इसको एक्स को और साइन इनवर्स एक्स को इस तरीके से सपोज करें कि आपके पास एक्स पावर एन है और साइन इनवर्स ए एक्स है, तो इसका हमारे पास ना ये रिडक्शन फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूला क्या करता है, आपके पास एन की कोई भी वैल्यू हो तो एक दफ़ा आप उसको इंटीग्रेट करके रिडक्शन फार्मूला बना लेते हैं, तो बार बार फिर आप उस फॉर्मूले को ही अप्लाई कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता। जैसे कि कुछ सवालों में हमारे पास क्या होता है, ये एक्स पावर लाइक 3 आ जाए और साथ में आपके पास साइन एक्स आ जाए, तो हमें इसको जब बाय पार्ट फार्मूला से करेंगे तो हमें 3 दफ़ा जो है वो बाय पार्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो वो लेंथी हो जाता है। तो ये रिडक्शन फार्मूला हमें बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता इंटीग्रेशन, एक दफ़ा इंटीग्रेट करके रिडक्शन फार्मूला बन जाता है, तो सिर्फ हम उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर रहे होते हैं, एन की या एक्स की या एंगल जो भी है। तो यहाँ पे देखें एक्स पावर एन साइन इनवर्स एक्स था, तो ये इसका रिडक्शन फार्मूला आ गया। ये इन्होंने उसको बाय पार्ट फार्मूला अप्लाई करके एक दफ़ा तो ये बना दिया। अब हमारे केस में इसके अकॉर्डिंग एन हमारे पास 1 है, और जो ए एक्स है यहाँ पे ए भी 1 है ये, तो हमने यहाँ पे एन की और ए की वैल्यू लगाई है, तो हमारे पास देखिए सिंप्लीफाई होकर ये इसकी वैल्यू आ गई है। और अब रिमेनिंग जो हमारे पास ये बच गया है, ठीक है, यहाँ तो आप ये फॉर्मूला ही याद कर लें। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो, जैसे ये गिवन है फॉर्मूला, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर वो इस तरीके से ए उसमें ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और फिर उसको पूरा जो प्रोसीजर इंटीग्रेशन का आपने ये पहले सीखा हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, तो वो अप्लाई करें, इससे दो इंटीग्रल बनेंगे, उसको सॉल्व करें तो एक से आपके पास ये साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा ये वाला, और एक से आपके पास ये वाला पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको याद कर लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ये है, और इसके अकॉर्डिंग आप ए की जगह पे 1 लगाएंगे तो हमारा ये वाला केस बन जाएगा ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये सारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ऊपर उन्होंने डायरेक्टली इसको यूज़ किया था, अब इसके बारे में बात करेंगे। रिडक्शन फार्मूला आपके पास टेंजेंट पावर एन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो बार बार तो इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाएगा, ये एक दफ़ा इसका रिडक्शन फार्मूला है, बार बार सिर्फ इसको अप्लाई करें रिडक्शन फार्मूला को। सिमिलरली ये इसका फार्मूला रिडक्शन फार्मूला, और ये एक और रिडक्शन फार्मूला है जिसमें प्रोडक्ट है साइन और कोस का। ये देखें, अब इसके रिडक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 5 है, तो अभी जो हमने पीछे रिडक्शन फार्मूला देखा है ये वाला, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल n की जगह पे 5 रिप्लेस कर देंगे, कोई आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा। ये देखना, अब ये 3 आ गया, तो उसी रिडक्शन फार्मूला में n की जगह पे 3 रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई ये टेंजेंट आ गया, टेंजेंट करना, ये देखें उसका log ऑफ cos x बना दिए। अब ये सारी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, ये टेंजेंट 3 का जो आंसर हमारे पास ये आया है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, और इस तरीके से ये 1/4 टेंजेंट 4 माइनस ये सारी वैल्यू, तो आपके पास ये टेंजेंट 5 का आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये उन्होंने मैपल को यूज़ किया हुआ है, ये मैं आपको किसी और टाइम बता दूंगा, छोटे साइज का मैं कोई वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ये मैपल को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये भी सारा वही है, मैपल को यूज़ किया हुआ है।
अच्छा जी, तो ये है वही क्वेश्चंस जिसमें आप जो है क्या कहते हैं, यूज द टेबल ऑफ इंटीग्रल्स एट द बैक ऑफ द बुक टू एवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन 1 to 26। तो वो जो फॉर्मूलाज हैं ये बुक की बैक साइड पे गिवन है, वो देख लीजिएगा। सिंपली अपने फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं। यूज अ सब्स्टिट्यूशन टू चेंज द इंटीग्रल इनटू वन यू कैन फाइंड इन द टेबल, कि आप इसमें ऐसे सब्स्टिट्यूशन करें और ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये ऐसा चेंज होके बन जाए जिसको कि आप टेबल में फाइंड कर सकें, वैसा कुछ फॉर्मूला मिलता है जुलता। तो देन आपने इसको वैल्यूएट करना। सिमिलरली बेटा जी ये बाकी भी हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8.6 तक ये अब आपके ज़िम्मे है। बाकी इंशाल्लाह आगे जो भी कोई काम होगा, मेरे ख्याल से 8.8 है शायद, तो मैं टाइम निकाल के मैं उसको भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे जो है वो ईमेल कर देना, या वीडियो के ऊपर ही आप कमेंट कर देना, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से देख के तुम आपको बता दूंगा। ठीक है जी। अल्लाह